हनुमान चालीसा में एक चौपाई आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहते हैं जब अशोक वाटिका में श्री राम के संदेश लेकर हनुमान जी गए थे, तब माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद रूप में अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान दिया था। क्या है ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि? आज हम इस वीडियो में आपके सामने इसी का चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, कहते हैं कि वो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ जो हनुमान जी के पास है, वो सिर्फ वही संभाल सकते हैं, कोई और नहीं संभाल सकता। तो वो कौन सी सिद्धियाँ और नौनिधियाँ हैं, आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। सबसे पहली जो सिद्धि है वो है अणिमा। अणिमा सिद्धि जो है उसके प्रभाव में हनुमान जी कहीं भी कभी भी अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में बना लेते हैं और एक दूसरे जगह पर भ्रमण करते रहते हैं। दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा। इस सिद्धि के प्रभाव में हनुमान जी कहीं भी विशाल रूप धारण कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने शरीर को वो विशालकाय बना लेते हैं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के प्रभाव में हनुमान जी अपने शरीर का भार किसी पर्वत के समान कर सकते हैं और कोई टस से मस नहीं कर सकता। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के प्रभाव में हनुमान जी स्वयं के भार को हल्का करके और कहीं भी चले जाते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम है और जीव जंतुओं के भाषा को भी समझ लेते हैं और आने वाली घटनाओं का आभास भी उन्हें इसी सिद्धि के वजह से हो जाता है। इस सिद्धि का नाम है प्राप्ति। छठवां जो सिद्धि है वो है प्राकम्य। प्राकम्य जो सिद्धि है इसके प्रभाव में हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में भी उड़ सकते हैं और पानी की गहराई में भी वो अनंत समय तक, अनंत काल तक रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सातवीं सिद्धि का नाम है ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त है और वो दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करके वो लोगों का कल्याण करते हैं। आठवीं जो सिद्धि है वो है वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के प्रभाव में हनुमान जी अपने मन को वश में रखते हैं और सभी कामनाओं पर विजय पाकर जितेंद्रिय बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे नौ निधियों के बारे में। अभी तक हमने अष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा किया था। अब हम बात करते हैं कि वो नौ निधियाँ क्या है जो हनुमान जी के पास है। पद्म निधि, पहली जो निधि है उसका नाम है पद्म। यह निधि कमल के समान है, कमल को भी पद्म कहा जाता है और जिस व्यक्ति के पास यह निधि होता है वह कमल के समान होता है, यानी कि धन ऐश्वर्य से युक्त होने के बावजूद भी उसमें लिप्त नहीं होता और उसे सही समय पर सही जगह पर खर्च करता है, दान और धर्म के जगह पर उसका इस्तेमाल करता है। दूसरी जो निधि है वो महापद्म है, यानी कमल से भी बड़ा पद्म है, कमल से भी बड़ा कमल। और कहते हैं कि इस निधि से वह दिव्य और अति दिव्य व्यक्ति होता है, अपने धन संपदा को जन कल्याण में खर्च करता है और उसके पास अकुत संपदा होता है, अकुत संपदा के मालिक होता है। तीसरी जो निधि है वो नील निधि है। नील निधि से युक्त जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है सात्विक होता है और वह 3 पीढ़ी तक उसका धन संपदा चलता है। चौथा जो निधि है वो है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि जो होता है, इस निधि से सुशोभित जो व्यक्ति होता है वो रजोगुणी युक्त होता है और वह राज्य संग्रह करने में लगा रहता है। पांचवी जो निधि है वो नंद निधि, और नंद निधि से युक्त रजस और तमस गुण वाला इंसान होता है और वह
कुल का आधार होता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने कुल का नाम रोशन करता है उसको नंद निधि बोलते हैं। छठवीं जो निधि है वो है मकर निधि। मकर निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाला होता है, जैसे कि आर्मी और पुलिस वगैरह वाले जो लोग होते हैं उनके पास मकर निधि कहा जा सकता है। उसके बाद सातवीं जो निधि है वो कच्छप निधि। इस निधि वाला व्यक्ति अपने संपत्ति को कछुए के समान सिकोड़ कर रखता है और वह न खुद उपयोग करता है न किसी को करने देता है, और इसी तरह से अपनी संपत्ति को वो छोड़कर मर जाता है। आठवीं जो निधि है वो शंख निधि, और शंख निधि एक पीढ़ी तक चलता है। नौवीं जो निधि है वो खर्व निधि। इस निधि के स्वभाव वाला व्यक्ति मिश्रित फल देने वाला होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि हनुमान जी के पास वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि क्या है और उनके नाम क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।